हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे महान व्यक्तित्व की कहानी लेकर आए हैं जिनका नाम है बाबा हरभजन सिंह, जिन्हें नथुला के वीर के नाम से भी जाना जाता है। बाबा हरभजन सिंह न केवल एक बहादुर फौजी थे, बल्कि उनकी आत्मा आज भी भारतीय सेना के जवानों का हौसला बढ़ाती है। तो चलिए जानते हैं उनकी अद्भुत कहानी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। बाबा हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 को पंजाब के जिला गुजरांवाला, जो कि वर्तमान पाकिस्तान के सदराना गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही प्राप्त की थी। बचपन से ही उनमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी और यही कारण था कि उन्होंने बड़े होकर भारतीय सेना में भर्ती होने का निर्णय लिया। हरभजन सिंह 1966 में भारतीय सेना में भर्ती हुए और उन्हें पंजाब रेजिमेंट में शामिल किया गया। अपने समर्पण और साहस के कारण उन्होंने जल्द ही अपने वरिष्ठ अधिकारियों और साथियों का विश्वास जीत लिया। 1968 में हरभजन सिंह की तैनाती नाथुला दर्रे पर हुई, जो चीन और भारत सीमा पर स्थित है। यहीं पर 4 अक्टूबर 1968 को एक दुखद घटना घटी, जब हरभजन सिंह एक पहाड़ी से फिसलकर गिर गए और उनका शव नहीं मिल पाया। लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। कहा जाता है कि हरभजन सिंह की आत्मा ने अपने साथी सैनिकों को सपने में आकर अपनी मृत्यु की जानकारी दी और अपने शव को खोजने की दिशा और निर्देश दिए। इसके बाद उनके शव कोसी स्थान पर पाया गया, जिसे उन्होंने सपने में बताया था। इस घटना के बाद से बाबा हरभजन सिंह को एक संत और रक्षक के रूप में माना जाने लगा। नाथुला दर्रे पर बाबा हरभजन सिंह की एक छोटी सी मठ बनाई गई है, जिसे बाबा मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हर साल हजारों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। ऐसा माना जाता है कि बाबा हरभजन सिंह आज भी अपनी ड्यूटी पर हैं। इसके लिए उन्हें बकायदा तनख्वाह भी दी जाती है और वे सैनिकों की सुरक्षा करते हैं। यहाँ तक कि उन्हें कुछ साल पहले 2 महीने की छुट्टी पर गाँव भी भेजा जाता था। इसके लिए ट्रेन में सीट रिजर्व की जाती थी। 3 सैनिकों के साथ उनका सारा सामान उनके गांव भेजा जाता था और 2 महीने पूरे होने पर फिर वापस सिक्किम लाया जाता था। जिन 2 महीने बाबा छुट्टी पर रहते थे, उस दरमियान पूरा बॉर्डर हाई अलर्ट पर रहता था, क्योंकि उस वक्त सैनिकों को बाबा की मदद नहीं मिल पाती थी। लेकिन बाबा का सिक्किम से जाना और वापस आना एक धार्मिक आयोजन का रूप लेता जा रहा था, जिसमें कि बड़ी संख्या में जनता इकट्ठा होने लगी। कुछ लोग इस आयोजन को अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाला मानते थे, इसलिए उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया, क्योंकि सेना में किसी भी प्रकार के अंधविश्वास की मनाही है। इस लिहाजा से सेना ने बाबा को छुट्टी पर भेजना बंद कर दिया। अब बाबा साल के 12 महीने ड्यूटी पर रहते हैं। मंदिर में बाबा का एक कमरा भी है, जिसमें प्रतिदिन सफाई करके बिस्तर लगाया जाता है। बाबा की वर्दी और जूते रखे जाते हैं। कहते हैं कि रोज उन्हें सफाई करके रखा जाता है और रोज उनके जूतों में कीचड़ और चद्दर में सलवटें पाई जाती हैं। बाबा हरभजन सिंह की कहानियां केवल भारतीय सेना के जवानों तक सीमित नहीं है, बल्कि वे आम जनता के बीच बहुत प्रसिद्ध हैं। उनकी श्रद्धा और विश्वास ने उन्हें एक अवतार का रूप दे दिया है। बाबा हरभजन सिंह की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा विश्वास और समर्पण अमर होता है। आज भी उनके आशीर्वाद से नथुला दर्रे पर तैनात जवान अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।